यह कहानी है जॉन और लीना की। इस कहानी में प्यार है, जुदाई है, एक दूसरे के लिए एहसास है। इस कहानी के शुरुआत में यह दिखाते हैं कि एक लड़का सोकर उठता है और इसका नाम जॉन होता है। जब वो सुबह सोकर उठता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ चीजें उसके जिंदगी से चली गई हैं। जब वो अपनी गाड़ी के लेफ्ट साइड पर देखता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा डेंट होता है। उसे लगता है कि उसके साइड में जिस गाड़ी ने पार्क किया है उसी ने यह डेंट किया है। इसीलिए वो उस गाड़ी पर एक पेपर में थैंक यू लिखकर चला जाता है। दरअसल कभी कभी इंसान अपने गुस्से को प्रकट करने के लिए एक अलग तरह की प्रक्रिया देता है। जॉन भी वैसे ही प्रक्रिया देता है। अब जॉन वहां से रेलवे स्टेशन जाता है और यह निर्णय लेता है कि आज वो ऑफिस नहीं जाएगा। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे होता है और वो वहां से ट्रेन पकड़कर एक समुद्री बीच पर जाता है। बीच पर बैठकर वो अपनी डायरी देखता है, उसमें कुछ पन्ने फटे होते हैं। वो कहता है कि मुझे याद नहीं कि इन पन्नों को मैंने कब फाड़ा था। ऐसा लगता है जैसे मैंने 2 सालों से कुछ भी नहीं लिखा। वही वो समुद्र किनारे बैठकर एक स्केच बनाता है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। जब वो रेस्टोरेंट में बैठा होता है तभी उसके सामने एक लड़की आती है। जॉन उस लड़की के स्केच बनाने लग जाता है। जॉन अपने आप से बातें करता है कि मुझे हर उस लड़की से प्यार क्यों हो जाता है जो मुझमें जरा सी भी दिलचस्पी दिखाती है। और अब जॉन वहां से रेलवे स्टेशन जाता है। वहां पर वही लड़की आती है जिसका वो रेस्टोरेंट में बैठकर स्केच बना रहा होता है। जॉन का नेचर बहुत शर्मिला होता है। वो किसी से अच्छे से नजरें भी नहीं मिलाता। जब वो लड़की जॉन को देखती है तो उसे हाय कहती है। जॉन भी उसे हाय कहता है लेकिन अपने शर्मीले नेचर की वजह से उसे ज्यादा रिस्पांस नहीं करता। उन दोनों की ट्रेन आ जाती है और दोनों एक ही कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं। जब जॉन वहां बैठा होता है तभी वो लड़की उसके पास आती है। उस लड़की का नाम होता है लीना। लड़की कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। जॉन इस बात का जवाब नहीं दे पाता। जॉन और लीना एक दूसरे की बहुत अपोजिट होते हैं। जॉन बहुत ही शर्मीला स्वभाव का होता है लेकिन लीना बहुत ही हंसी मजाक किया टाइप की होती है। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बातें होती हैं। और अब इनका स्टेशन आता है। जॉन जब अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ जा रहा होता है तो वो चारों तरफ लीना को देख रहा होता है और उसे लीना दिख जाती है और वो उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता है। और जब लीना का घर आता है तो वो उसे अपने घर में इनवाइट करती है। जॉन उसके घर चला जाता है। हालांकि वो बहुत शर्मिला होता है लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता। यह दोनों जब ड्रिंक पी लेते हैं तो लीना उससे बोलती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। दरअसल यहाँ पर ऐसा लगता है कि यह दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। और अब जॉन वहां से जाने लगता है। लीना उसे अपना नंबर देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे फ़ोन करो और जब फ़ोन करो तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे ज़रूर कहना। जॉन वहां से अपने घर आ जाता है। घर आकर वो सीधा लीना को फ़ोन करता है। लीना कहती है कि फ़ोन करने में इतनी देर क्यों लगा दी। जॉन कहता है कि मैं अभी घर पहुंचा हूँ। लीना उससे पूछती है कि तुम मुझे मिस कर रहे हो ना। जॉन कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर लीना बहुत खुश होती है। वो कहती है कि मतलब हमारी शादी हो गई। जॉन कहता है कि हाँ शायद हो गई। लीना कहती है कि कल तुम तैयार रहना, हम लोग चार्ल्स नदी पर जाएंगे जहाँ बहुत बर्फ होती है। अगली रात यह दोनों उस नदी पर पहुँच जाते हैं। लीना वहाँ पर पहुँचकर बहुत खुश होती है, बहुत एंजॉय करती है। हालांकि जॉन को बहुत डर लग रहा होता है लेकिन बाद में दोनों वहां जमीन पर लेटकर ऊपर आसमान में देख रहे होते हैं। और अगली सुबह यह वापस घर लौट जाते हैं। जॉन जब लीना को उसके घर पर छोड़ रहा होता है तो लीना कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ। जॉन कहता है कि हाँ तुम चल सकती हो। वो कहती है कि मैं अपना टूथब्रश लेकर आती हूँ और वो अंदर चली जाती। तभी वहां पर बाहर उसकी गाड़ी के पास एक लड़का आता है। वो घबराया हुआ होता है। वो जॉन से पूछता है कि तुम्हें कोई मदद चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस लड़के का नाम पैट्रिक होता है। जॉन उसके बात को समझ नहीं पाता।
और पैट्रिक जॉन को थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ से कहानी आती है फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में वक्त दिखाया जाता है सन 2002 का, यानी आज से 2 साल पहले। 2 साल पहले इस कहानी में यह दिखाया जाता है कि जॉन एक समुद्र बीच पर बैठा होता है। यह होता है माउंटेन बीच। जब वो बीच पर बैठा होता है तो दूर एक लड़की को देखता है। यह लड़की होती है लीना। लीना जॉन को अकेला बैठा देखकर उसके पास आ जाती और दोनों की बातें होना शुरू हो जाती। हालांकि दोनों का नेचर बहुत ही अलग है, जो कि हमने आगे कहानी में बताया है। दोनों एक दूसरे के इतने अलग होने के बाद भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इनकी जिंदगी में बहुत सारे खूबसूरत पल आते हैं। वक्त भी चलता रहता है और इनका प्यार धीरे धीरे तकरार में बदल जाता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है। 2 साल बाद यानी कि सन 2004 में एक रात लीना शराब पीकर घर आती है और वो जॉन को बोलती है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी ठोक दी। इस बात से इन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है। लीना जॉन से कहती है कि तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे बिना बाहर गई। तुम्हारे छोटे से दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि कहीं मैं किसी के साथ रात बिता कर तो नहीं आई। जॉन कहता है कि यह सब मैं पहले ही मान चुका हूँ, इसलिए तो सब तुम्हें पसंद करते हैं। इस बात को सुनकर लीना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके घर से निकल जाती है। जॉन उसके पीछे जाता है। जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी एक गैस पाइप के खंभे से टकराई होती है। यह वही डेंट होता है जो कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है। जॉन को लगता है कि उसके साथ में जो गाड़ी खड़ी थी उसी गाड़ी वाले ने मेरी गाड़ी को धक्का मारा है। कहानी दोबारा फ्लैशबैक में आती है और यह दिखाया जाता है कि लीना नाराज होकर वहां से चली जाती है। इस बात से जॉन भी काफ़ी परेशान होता है और यह दोनों 1-2 दिन तक बात नहीं करते हैं। और अब वैलेंटाइंस डे के लिए मात्र 3 दिन बचे हैं। जॉन लीना के लिए एक गिफ्ट लेता है। जॉन उस जगह जाता है जहां पर लीना जॉब करती है। लीना जॉन को देखकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने उसे कभी देखा ही नहीं हो। उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वहीं पर एक लड़का भी होता है। लीना उसे किस भी करती है। जॉन यह सब देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। जॉन इन सब बातों से बहुत डिस्टर्ब होता है। वो अपने दोस्त और उसकी वाइफ के पास जाता है। वो उन दोनों को अपनी सारी घटना सुनाता है। तभी उसका दोस्त एक डॉक्टर की चिट्ठी दिखाता है। उस चिट्ठी में यह लिखा होता है कि लीना ने जॉन को अपनी यादों से पूरी तरह से मिटा दिया है और उनके रिश्ते को दोबारा लीना के सामने मेंशन ना करें। यह चिट्ठी जॉन के लिए होती है। यह देखकर जॉन बहुत हैरान हो जाता है। दरअसल इस कहानी में यह दिखाया गया है कि एक मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा इंसान अपनी यादों को जो भी वो मिटाना चाहता है उसको मिटा सकता है। लीना ने भी यही किया होता है। उसने अपनी यादों से जॉन को पूरी तरह से मिटा दिया होता है। जॉन इस सच्चाई को जानने के बाद बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है। वो भी उसी डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर से कहता है कि मैं भी लीना को अपनी यादों से मिटाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पास लीना से जुड़ी जितने भी चीज़ें हैं उन्हें तुम यहाँ पर लेकर आओ, ताकि उन चीज़ों से, उन यादों से हम तुम्हारे दिमाग में एक वहम तैयार कर सकें। जॉन ऐसा ही करता है। वो सभी चीज़ों को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो उसके फोटोज, उसकी सारी चीज़ें, उस डायरी के पन्ने को भी लेकर जाता है जिसमें वो कभी लीना के बारे में लिखा होता है। डॉक्टर अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जॉन के साथ लाए गए सभी चीज़ों को दिखाते हैं जो लीना से जुड़ी होती है, ताकि उन सभी चीज़ों का उसके दिमाग में एक नक्शा बन सके। डॉक्टर कहते हैं कि हम पहले तुम्हारे दिमाग से बुरी यादों को मिटाएंगे। इसके बाद वो जॉन को बेहोश कर देते हैं और आज डेट होती है 13 फरवरी 2004। डॉक्टर जॉन के दिमाग से जितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं सभी बुरी यादों को मिटा देते हैं, सिर्फ अच्छी यादें रहने देते हैं। जॉन उन यादों को नहीं मिटाने देना चाहता क्योंकि यह यादें उसकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन यादें हैं। जॉन उठने की कोशिश भी करता है लेकिन वो इसमें असमर्थ होता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं उठ सकता।
उसे दवाई दी गई है। जब उसकी यादों को मिटाया जा रहा होता है तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं होता, बल्कि वहाँ पर 3 लोग होते हैं, जिसमें से एक लड़की होती है जिसका नाम मेली है। दरअसल वो यहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट होती है। और 2 लड़के, जिसमें एक का नाम पैट्रिक होता है। पैट्रिक वो लड़का है जो प्रेजेंट टाइम में लीना का बॉयफ्रेंड है। दरअसल जब लीना अपनी यादें मिटाने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक आई होती है तब वो पैट्रिक को बहुत पसंद आती है। इसीलिए वो जॉन की नकल करके उससे मिलना शुरू करता है और वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। यहाँ पर जो लड़का पैट्रिक होता है वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लीना से मिलना है। क्लिनिक में जो 2 लोग बचते हैं वो लोग जॉन के यादों को मिटाने के लिए उसे ऑटो पायलट में डाल देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। इसी बीच जॉन की एक बार आंख भी खुलती हैं, लेकिन इन लोगों को पता भी नहीं चलता। जॉन की आंखें इसलिए खुलती हैं क्योंकि वो लीना से जुड़ी अच्छी यादों को नहीं मिटाना चाहता। अब जॉन और लीना यादों में ही बातें करते हैं। लीना कहती है कि यह लोग मुझे सभी जगह से तुम्हारी यादों से मिटा देंगे। जॉन कहता है कि मैं इन यादों को नहीं मिटाना चाहता। लीना जॉन से कहती है कि तुम मुझे उन यादों में ले जाओ जो मुझे नहीं पता है। और जॉन लीना को अपने बचपन की यादों में ले जाता है। और जब वो ऐसा करता है तो मशीन उसकी यादें मिटाना बंद कर देती है। और जो लड़का यह सब कर रहा होता है वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि मशीन काम करना बंद कर देती है। उसे मजबूरी में वहाँ पर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। जब डॉक्टर वहाँ पर आता है तो वो मेरी को देखता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मेरी बोलती है कि दरअसल मैं यह देखना चाहती थी कि तुम लोग काम कैसे करते हो। दरअसल डॉक्टर को नहीं पता होता कि यह दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब डॉक्टर जॉन के दिमाग में ढूंढना शुरू करते हैं और पता कर लेते हैं कि वो अभी अपनी यादों में कहाँ पर है। डॉक्टर एक बार फिर से उसकी यादें मिटाना शुरू कर देते हैं। हालांकि जॉन की आंखें एक बार फिर से खुल जाती हैं क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इन यादों को मिटाए। लेकिन डॉक्टर उसे और भी हेविडोज का इंजेक्शन देते हैं। वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है और मशीन उसकी यादें मिटाना बंद कर देती है। जब डॉक्टर मेरी और स्टैन जॉन की यादें मिटा रहे होते हैं तो स्टैन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मेरी डॉक्टर की तरफ आकर्षित होने लगती है और उसे किस भी करती है। मेरी बोलती है कि सॉरी, मैं सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, तुम जानती हो यह सब बातें हैं। लेकिन डॉक्टर भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती हैं और खिड़की से उन दोनों को देख लेती हैं। डॉक्टर बाहर अपनी वाइफ को समझाने जाता है, उसके पीछे मेरी भी जाती है। मेरी कहती है कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं, सब मेरी गलती है। डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर को कहती हैं कि तुम इसे सब कुछ सच बता दो। कहते हैं और रखो इसे अपने पास। यह कहकर डॉक्टर की वाइफ वहाँ से चली जाती है। दरअसल मैरी और डॉक्टर रिलेशनशिप में थे। डॉक्टर ने मेरी के साथ वही किया होता है जो उसने लीना के साथ किया है, यानी कि डॉक्टर ने मेरी यादों से अपने आप को पूरी तरह से मिटा दिया होता है। यह सुनने के बाद मेरी को बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा आता है। प्रेजेंट टाइम में जो मैरी का बॉयफ्रेंड होता है जो उनके यहाँ काम करता है, वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। स्टर्न कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। और मैरी वहाँ से चली जाती है। मैरी उस जगह पर जाती है जहाँ पर किसी भी पेशेंट के यादें मिटाने से पहले उसके ऑडियो रिकॉर्ड को रखते हैं। वहाँ पर मैरी का भी ऑडियो रिकॉर्ड होता है। वो उसे सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। मेरी जॉब छोड़ देती है और वहाँ पर जितने भी ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। सबके घरों पर उस ऑडियो रिकॉर्ड को वो कोरियर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि जॉन की यादों से लीना पूरी तरह से मिट गई है। यह वो दिन होता है जब जॉन और लीना पहली बार माउंटेन बीच पर मिले होते हैं। अगली सुबह जब जॉन की आंखें खुलती है तो आज की तारीख होती है 14 फरवरी 2004। यह वही दिन होता है जो इस कहानी का पहला सीन होता है। वो बाहर जाता है, अपनी गाड़ी को देखता है जिस पर डेंट होता है और उसे लगता है कि यह डेंट उसके बगल वाली गाड़ी ने किया है।
क्योंकि उसे पिछली कोई भी बात याद नहीं रहती है। और इसके बाद वो माउंटेन बीच जाता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो ट्रेन में उसे लीना मिलती है। लीना भी उसी बीच पर गई होती है। इन दोनों को नहीं पता होता कि यह वहाँ पर क्यों गए हैं, लेकिन फिर भी यह दोनों वहाँ पर जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने यादों में एक दूसरे को वादा किया था, एक बार हम लोग यहाँ पर आएंगे। और अब पूरी कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। और यह वो पल होता है जब लीना अपना ब्रश लेने घर के अंदर गई होती है। लीना अपना कुछ सामान लेकर वापस आती है और वो देखती है कि उसके लिए एक कोरियर भी आया है और वो उसे लेकर वापस गाड़ी में आ जाती है। यह दोनों जॉन के घर की तरफ निकलते हैं। जॉन रास्ते में लीना को बताता है कि कल रात में मुझे बहुत मजा आया। इतना मजा मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं आया। अब लेना उसकी कोरियर को खोलती है जो मैरी ने उसके लिए भेजा होता है। उसमें एक पत्र होता है जिसमें यह लिखा होता है कि हम पहले मिल चुके हैं लेकिन तुम्हें याद नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी यादें मिटा दी जा चुकी है। मुझे यह लगता है कि तुम्हारा वो फैसला गलत था। उसमें एक ऑडियो कैसेट भी होता है। लीना उस ऑडियो कैसेट को गाड़ी के टेप रिकॉर्डर में डाल देती है। जब वो चलता है तो उसमें लीना की आवाज होती है। उसमें लीना कहती है कि मैं अपनी यादों से जॉन को मिटाने आई हूँ क्योंकि जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मैं अपने आप में भी खुद को अच्छी नहीं लगती। वो बोरिंग है और उसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है, इसीलिए मैं उसे अपनी यादों से मिटा रही हूँ। दोनों इस टेप रिकॉर्डर को सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों को कुछ भी याद नहीं होता। जॉन कहता है कि यह किस तरह का मजाक है। लीना कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। इनके बीच में बहस होती है और लीना वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। लीना इस बात से दुखी होती है क्योंकि वो जॉन को पसंद करती है। जॉन भी उसे पसंद करता है लेकिन अब सब कुछ बिगड़ चुका है। इसी दौरान वहाँ पर पैट्रिक भी आता है। लीना उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन के लिए भी मैरी का एक कोरियर आया होता है। वो उस कैसेट को सुन रहा होता है जिसमें जॉन की आवाज होती है। तभी वहाँ पर लीना भी आ जाती है। वो भी उस कैसेट को सुनना शुरू कर देती है। लीना जॉन को कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और जॉन भी कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। कभी रिकॉर्डिंग में से जॉन की आवाज आती है कि लीना जवान लड़कों को आकर्षित करने के लिए उनके साथ सो जाती है। दरअसल वो उसके कैरेक्टर पर बोलता है। इस बात से लीना को बहुत दुख होता है। लीना वहाँ से जाने लगती है। जॉन उसे रोकता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लीना कहती है कि से कोई फायदा नहीं, अभी हमें दूसरे को अच्छे लगे लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल जाएंगी। जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यह दोनों एक बार फिर से दूसरे के साथ हो जाते हैं। यह दोनों यह जानने के बाद भी कि इनके रिश्ते भूतकाल में बहुत खराब हो चुके थे, जिस वजह से इन दोनों ने अपनी यादों को मिटा दिया था, एक दूसरे से दोबारा प्यार करने लगते हैं। और अब यह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों को पता है कि हमें अपने रिश्ते को संभाल कर रखना होगा। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।